नमस्कार, दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल के द्वारा 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में विधायक राजकुमार ठुकराल ने जनता समाचार से बात की और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों को और विरासत के गर्व से पल पर जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनमय सांस्कृतिक विरासत है। इसीलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं को भी अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को सत्याग्रह की ताकत फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का वो अद्वेष, ऐसा कितने ही अनगिनत पड़ाव हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। मां भारती के ऐसे ही वीर सपूतों को इतिहास देश के कोने कोने में, गांव-गांव में है। देश इतिहास के इस गौरव को सहेजने के लिए पिछले 6 सालों से सजग प्रयास कर रहा है। हर राज्य, हर क्षेत्र में इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। दांडी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरुद्धार देश ने 2 सालों पहले ही पूरा किया था। मुझे खुद इस पर अवसर पर दांडी जाने का सौभाग्य मिला था। अंडमान में जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फहराया था, देश ने उस विस्मृत इतिहास को भी भव्य आकार दिया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों को स्वतंत्रता संग्राम के नामों पर रखा गया है। आजाद हिंद फौज सरकार ने 75 साल पूर्ण होने पर लाल किले पर आयोजन किया गया है, तिरंगा फहराया गया है और नेताजी सुभाष चंद्र बाबू को श्रद्धांजलि दी गई है। गुजरात में सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके अमर गौरव को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। जलियांवाला बाग में स्मारक हो या फिर पाइका आंदोलन की स्मृति में स्मारक, सभी पर काम हुआ है। बाबा साहेब से जुड़े जो स्थान दशकों से भूले बिसरे पड़े थे, उनका भी विकास देश ने पंचतीर्थ के रूप में किया है। इन सबके साथ ही देश ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को देश तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पहुंचाने के लिए हमारे आदिवासियों की संघर्ष की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में म्यूजियम बनाने का एक प्रयास शुरू किया है।